जो रंज था वो यही था कि कादियानी क्यों क़यादत कर कब्ज़ा किए हुए हैं। हम तो खाना काबा की भी हिफाजत की आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं कि मेरे कफन में पाकिस्तान का झंडा जो है वो रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड मसूद जमाल साहब। 1936 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद साहब बहुत बड़े अफसर थे। माइग्रेशन हुई, इंडिया से लोग पाकिस्तान आए तो वालिद साहब अफसर थे, महकमा डाक के अब बड़े अफसर थे। वो लाहौर उनकी पोस्टिंग हो गई, लेकिन अपनी फैमिली को वो साथ लेके नहीं आए। मसूद जमाल साहब उन दिनों बहुत छोटे थे, अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए। यहाँ पे एयरफोर्स में भर्ती हुए। आज इनसे पूछते हैं जनाब मसूद जमाल साहब से कि एयरफोर्स में किस तरीके से भर्ती हुए, एयरफोर्स में क्या कुछ किया और पाकिस्तान आते हुए क्या क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, इनको और इनकी फैमिली को। जनाब मसूद जमाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाहौर GPO का कैशियर या तो कत्ल हो गया था या चाबियाँ लेके भाग गया था। मोहम्मद जमाल वालिद साहब मरहूम को दिल्ली से लाहौर बुलवाया गया। 2-3 दिन उन्होंने कैश गिना ताकि लाहौर GPO जो है वो फ़ाल हो सके। वक्त की बात है, वालिदा मरहूमा ने कहा हमें भी साथ ले चलो, कि नहीं हम झंडे लहराते हुए आएंगे जाएंगे। हमारे हाथ में ओरिएंट एयरवेज़ के टिकट हैं। आखिरी जहाज़ जो नई दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, उधर से सामने से सिखों का एक जत्था आ रहा था, किरपाने लहराता हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी फ़ौरन वाइसरी के लॉज में टर्न कर दी और दरवाज़ा बंद हो गया, तो हम उस जत्थे से बच गए। अगले दिन पता चला कि फ़्लाइट जो हैं ओरिएंट एयरवेज़ की ख़त्म हो गई हैं। अब हमें बाई ट्रेन आना पड़ा। बहरहाल ट्रेन से गुज़रते हुए लाहौर आ गए। लाहौर ज़रा देर से पहुँचे, कृष्ण नगर में एक टूटे हुए मकान में आ गए। वालिद साहब समझे थे कि हम सब कत्ल कर दिए गए हैं और हमारी लाशें ब्यास में बहा दी गई हैं। जहन पर बोझ होना था। जाके कब्रिस्तान में बैठे, किसी ने पहचाना, अरे भाई तुम्हारी बेटी भी है और एक नवासा भी है, क्या उसे भी लेके यहाँ आओगे? बहरहाल वक्त गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गवर्नमेंट को लाहौर में न सिर्फ पढ़े पढ़ाया, वक्त की बातें हैं। डॉक्टर समर मुबारकमंद बहुत खूबसूरत अंदाज के किरदार थे 1960 में। आज माशाल्लाह वो तहज्जुद गुज़ार हैं। बहुत सारी चीज़ों के वो इंचार्ज रहे। सईद चौधरी जिन्होंने साइट देखी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में, वो 7 बहनों के अकेले भाई थे। वक्त है गुज़र रहा है। अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चारों तरफ दुश्मन हैं। सोने से पहले हम तो खाना काबा की भी हिफाजत की आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और घर वालों से भी कहते हैं भाई हम अपने पोते पोतियों नवासे नवासों के लिए भी अल्लाह ताला से खैर मांगते रहें। अल्लाह ताला हर हाल में रियासत पाकिस्तान को मशरिक़ व मग़रिब के, शिमाल जनूब के, ऊपर के, नीचे के, अंदर के, बाहर के तमाम फितनों से महफूज रखें और कर्ज़े के अज़ाब से। अच्छा, आपका कभी MM आलम से रब्ता हुआ, सामना हुआ? वो रातों को बैठ के मेरे साथ में मुलाकातें किया करते थे। मसूद एयर मार्शल मसूद जो है वो गुजरांवाले वाला उनके साथ में नंबर 2 था, तो वो कुछ रात भर बैठा करते थे। और कभी कभी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे कर लेंगे चाय का प्याला, हमने कहा हम फ़ौरन पेश करेंगे। ग्राई वाटर की शीशी में हम दूध लेके जाया करते थे और सुबह को अपनी चाय बनाने के लिए हमने उन्हें पेश किया। बस उनके जहन का जो रंज था वो यही था कि कादियानी क्यों क़यादत कर कब्ज़ा किए हुए हैं। एक मुसलमान बेटी ने MM आलम से रिश्ते करना चाहा, मगर वो बातें हैं राजपूतों की, वो कमारे चले गए, मट्टी में चले गए। बहरहाल हमारी उनसे यारी है, बहुत प्यारी यारी है। MM आलम के अलावा एक हमारे साथी थे, वो मशरिक़ी पाकिस्तान चले गए। बड़े गयूर किस्म के इंसान थे, 6.5 फुट का ख़त, और उन्होंने मरते हुए अपने कफन में पाकिस्तान का झंडा भी रखा है। सैफुल इस्लाम उनका नाम था। वो बंगाली थे, वो भी ऐसे थे। अभी हमने कॉलेज के प्रिंसिपल हैं,
बस ये भी अल्लाह को प्यारे हुए। पता चला अम्बाले में एक गिरजा में उन्होंने अपना एमुनेशन डम बना हुआ है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सैफुल इस्लाम के हवाले से। उन्होंने इसराइल के जहाज़ उर्दन में रहते हुए 3 गिराए थे। जनाब वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, और ऐसे गिराए थे कि खोपड़ी में से निकाल दिया था। वक्त की बातें हैं। और उन्होंने जिस वक्त ये कहा कि मेरे कफन में पाकिस्तान का झंडा जो है वो रख देना, तो सैफुल इस्लाम पता नहीं क्यों हमने उन्हें एक्सेप्ट ना किया। हमारी तबीयत पे क्या तरद्दुद रह गया था। अच्छा, आपने बात की है कादियानियों की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो कितने कमिटेड थे कादियानियों के हवाले से? ये रब्बे में इनकी मीटिंग हो रही थी, किन की? कादियानियों की रब्बे में मीटिंग हो रही थी। इनका खलीफा वहाँ पर था। तो ज़फ़र चौधरी ने 6 कादियानी पायलटों को मिराजेस में एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक्स में एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा के उड़वा दिया और वहाँ सैल्यूट दे दिया। खुद भी शामिल थे उसमें? वो खुद भी वही तो लीड कर रहा था, ज़फ़र चौधरी तो लीड कर रहा था। अच्छा जी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंटेलिजेंस देखिए कि वो वहाँ पर इसकी हरकतों के पीछे लगा हुआ है। इसने उसी वक्त इमीडिएटली कॉल दी है, सी मी इमीडिएटली, आई एम फ्लाइंग, आई से सी मी इमीडिएटली, द मोमेंट यू लैंड कम बैक एंड सी मी इमीडिएटली। उसी कवर हॉल में ये आया है और उसी कवर हॉल में खड़े खड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी को डिसमिस किया है एंड हैंड ओवर द चार्ज टू जुल्फ़िकार अली खान। जुल्फ़िकार अली खान नंबर 2 था। वो सारे का सारा वाक़या हमने देखा है, वाक़यात की बातें हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बस गलती से एक ख़राबी में पकड़ाया गया। चालाक आदमी था। इसने लोगों को अपने ख़िलाफ़ किस को नहीं इसने वो किया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर इसने जेल बनाई हुई थी। उसके मरने के बाद उस जेल में से कितने निकले। जुल्फ़िकार अली तो मास्टर तारा सिंह का फंदा जो है वो अपना काम कर गया था जी, तो अपना फंदा काम कर। मैं मियाँ वाली से मुल्तान जा रहा हूँ एक केस में। मरहूम सैयद फजल हुसैन शाह एडिशनल कमिश्नर थे मुल्तान में। तो एक केस था उनकी अदालत में। ऊपर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा जा रहा है, मैं ज़मीन के ऊपर हूँ। मुल्तान जाके मुझे पता चला कि तो मास्टर तारा सिंह का फंदा काम कर गया और वो संदूक जो है लाड़काने में दफन होने के लिए चला गया। तारा मसीह का फंदा काम कर गया। और क्या बताएं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने कुरान करीम उसे पेश किया है। कुरान करीम उसे पेश किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि तेरा आखिरी वक्त आ गया, तो तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। उसने उसे ठुड्डा मार दिया। उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने कुरान करीम की बेइज्जती करने के ऊपर उसे मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ दी। एंड ही वॉज ओनली ड्रैग्ड, और फंदा उसके गले में डाल के आज उसकी कब्र निकलवा के देख लीजिए। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कब्र खुलवाई है ना। जिस आदमी ने लवातत की थी तो देखा कब्र खाली है। एक सफ़ेद ने काले के साथ लवातत कर ली, उसने आज़ाद होते ही उसे कत्ल कर दिया और वो खामोश खड़ा हुआ है। वो भी दीन जानता था। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला को जनाब उमर ने बुलवा लिया कि ये मामला क्या है। कहने के इसको दफन कर दो, इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लो, 3 दिन के बाद हम फैसला करेंगे। मदीना मुनव्वरा में ये बात आम फैल गई। 3 दिन के बाद लोग जाते हैं, कब्र खोली तो कब्र खाली है। अल्लाह ताला ने 3 दिन के लिए मुसलमानों के कब्रिस्तान में उस लूची को रखने की इजाज़त दी, उसके बाद निकाल के लूचियों के कब्रिस्तान में फेंक दिया। ये वाक़या तारीख़ का हिस्सा है भाई। वक्त की बात है, अल्लाह ताला ने उससे ये काम लेना था, उससे ये काम, उसकी इंटेलिजेंस थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक तो कुछ और मैं बात कर दूँ। हमारे नई दिल्ली वाले घर के सामने से औरंगज़ेब रोड जो जाती थी, एयरपोर्ट के साथ वाला बेंगलो मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना का था, और मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम के बेंगलो के साथ में पंडित मोतीलाल नेहरू का था। तो सर शाहनवाज़ भुट्टो मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए एक मरतबा आए, चाय रखते हुए। उनकी जो मेड सर्वेंट है उसको देख के ज़रा मुस्करा दिए, कहने लगे अच्छी लगती है तो ले जाओ, तो वो ले गए। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये उसके उस दाश्ता के बेटे हैं। ये वक्त की बातें जब इन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा की बीवी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी तेहरान में दोनों क्लास फेलोज थी। जिस वक़्त ही आके जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में आके तो इंडिया वालों ने उसकी प्रॉपर्टी को इवैक्यू डिक्लेयर किया। उसने बाकायदा पेटिशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि मैं इंडियन नेशनल हूँ और इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट के ऊपर मैंने ट्रैवल किया है,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैंने आर्जी नौकरी की है। मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि इसकी अपील की मुझे कॉपी दे दो, मगर चूँकि मैं भी हिट लिस्ट पे था, मेरे मुतालिक भी चारों मुल्कों ने मुझे अगवा करने का, इंडिया भी, इसराइल भी, रशिया भी, अमेरिका भी। वक्त की बात है कि हम जी रहे हैं आज तक। तो वजह क्या थी आपको अगवा करने की? मैं चूँकि एसोसिएटेड था वाक़यात के साथ में कि हम क्या करते थे और क्या नहीं करते। मैं जैसे मुझे ढाके भेजने का प्रोग्राम था 71 में, जब मेरा बेटा मेजर यूसुफ जमाल 3 दिन का था। मैंने बीवी से पूछा, हुक्म है, शायद मैं कर लेंगे, अल्लाह तवक्कुल, आप चले जाएं। मैं एयरफील्ड पे आया, कर लेंगे। वहाँ के लिए हमने एक काले रंग का आदमी देख लिया, उसे बंगाली आती भी है, तुम्हें कहीं और भेजेंगे। हमें मुरीद भेज दिया गया। मैं मुरीद एयरफील्ड पे आ गया। अब वहाँ पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो एक रोज़ मैंने एक अजनबी को देखा। हमने रेलवे का एक बेंगलोर लिया हुआ था अपने आटा चावल चीनी पराठे पकाने के लिए, बाकी लोग तंबुओं में रहते थे। वहाँ एक रोज़ मैं नाइट ड्यूटी करके आया, तो मैंने एक अजनबी को देखा। मैंने कहा, आप किससे मिलने आए हैं? उसने नाम बताने में तवक्कुफ़ किया। मैं भाग के अपने तंबू में गया और अपने ट्रंक में से ताला खोल के लाके गोदाम को दे दिया कि ये शख्स जमाल गोटा थोड़ा सा डाल दे, हल्दी में डाल दे, मिर्चों में डाल दे, नमक में डाल दे। 16 के 16 पायलटों को लूज़ मोशन लगी हो, एक गोली चलाए बगैर इंडिया ने स्क्वाड्रन को डाउन कर दिया। और मैंने बेस कमांडर, विंग कमांडर नज़ीर को टेलीफोन किया। मैंने कहा, सर मैंने ये हरकत देखी है। कहने के, मसूद जमाल, यू आर ओनली फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड आई एम विंग कमांडर, आई एम स्टैंडिंग एंड सैल्यूटिंग यू। कल से ये तुम्हारे बेटे हैं, ड्यूटी नहीं तुम करोगे, अपने सामने इनका नाश्ता बनवाओगे और इन्हें नाश्ता अपने सामने खिलाओगे। वक्त भाई साहब गुजर गया, लोग बहुत कुछ मांगते रहे। अच्छा, वो बात आप कर रहे थे एम आलम की। एम आलम बहुत बड़े पाकिस्तान के हीरोज़ में शामिल हमदर्द थे, गमगुसार थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो आपने उनकी शादी के हवाले से थोड़ा सा यहाँ से एक राजपूत ख़ानदान की लड़की ने उसे ऑफ़र किया और उस ख़ानदान ने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, तो वो दिल बर्दाश्त था। बहरहाल वो ना अपना कोई आसार छोड़ के जाते तो वो अल्लाह को प्यारे हुए। हमें रंज है कि हम उन्हें एक बेटी क्यों ना दे सके। बेटी होती तो हम भी उनके बच्चों को गोद में खिला रहे होते। सही है, ठीक है। अच्छा, आपने एक दफ़ा बात करते हुए ये कहा था कि मैंने पेश गोई की थी और अजमल नियाज़ी के सामने ये कहा था। भाई अजमल नियाज़ी तो मुझे ये बताइए कि इसने बाकायदा लिख दिया कि ये उस साइंसदान की क़ब्र पे हाजिर हुआ। तो मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी कि वो साइंसदान नहीं था, वो मैथमेटिशियन था, वो रियाजीदान था। 1952 में मैंने इसको अब्दुल सलाम को बाकायदा थ्रैश किया था। मैं 3 महीने हुए थे मुझे 1952 में, 1952 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर FSC में आए हुए। तो जब मैंने टाइम टेबल देखा तो अब्दुल सलाम का नाम नहीं है। मैंने कहा, हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि 3 साल का कोर्स आप मैथमेटिक्स का 2 साल में करके ट्राई पास करके आप आ रहे हैं, तो आप हमें पढ़ाएंगे। कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं कहा, कमाल है, आप तो वादा करके जाते हैं कि कौम आपको तनख्वाह देती है, सब कुछ देती है, आपका नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? तो ये अब्दुल सलाम, तो ये नियाज़ी जो है, अजमल नियाज़ी, ये लंदन में पाकिस्तानी साइंसदान की क़ब्र पे हाजिर हो गया और ये अपने लिख बैठा। तो मैंने उसी वक्त से कहा था कि तू कादियानी की क़ब्र पे गया है, तूने कहा ला तक़ुम फ़ी अबदा। कुरान करीम बाकायदा कह रहा है कि इनकी क़ब्र पे भी मत खड़े हुई है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। मैं कहा, तू उसकी क़ब्र पे गया, कुत्ते की मौत मरेगा, तू यकीन जान कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, एड़ियाँ रगड़ के मरेगा। और ये 2 साल तक पड़ा रहा है। आज इसकी हिमाकत देखिए, जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कॉलोनी में इसे मकान मिल गया, इसने अपने होते हुए बेटे के नाम कैसे क्यों ट्रांसफ़र कराया? तो ये लाहौर से प्यार करता था। और भाई जिस शहर ने, जिस तहसील ने तुझे पढ़ाया है, तो वहाँ जाके बच्चों की खिदमत क्यों नहीं करता? पेशावर में जहाँ मेरा घर था, मेरे घर के साथ में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ट्राइबल एरियाज़ का ऑफिस था। उसकी बीवी मर गई थी, उसकी 2 बेटियाँ थी। तो कभी कभी वो बेटियाँ माँ से मिलने आती थी, तो मेरी बीवी मुझे कहती थी, आप नाइट ड्यूटी पे चले जाएं ताकि ये बेटियाँ मेरे पास रहें। अच्छा जी। तो उसके साथ में मिलना जुलना, लाड प्यार हो गया। तो 4 बजे 5 बजे हम चाय इकट्ठी पिया करते थे। वहाँ ट्राइबल एरिया के कुछ लोग आते थे, साहब आपने हमारा तैनाती फरमाया एक ऐसा तहसील में, उधर हमारा जान पहचान का कोई नहीं, हमारा उधर दिल नहीं लगता। इससे पहले कि वो बोले, मैंने कहा, मेरी बात सुन बेटे, आप ऐसा करो, असर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने का है, प्रोग्राम बना लो। असर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी और वहाँ खड़े होकर फ़ौरन कहा कि मैं यहाँ नया उस्ताद आया हूँ, जिसका बच्चा हिसाब में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में कमज़ोर है, वो इधर आए, हम उसको पढ़ाएगा, फ़ीस कोई नहीं लगा, सारा शहर तुम्हारा वाकिफ़ हो जाएगा।
हम पढ़ाने वाले तो बने। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं जब गया हूँ, इन्होंने कह दिया कि हुकूमत पाकिस्तान उजड़े हुए लोगों को कुछ फ़ी कंसेशन देना चाहती है। मैंने अप्लाई कर दिया। वहाँ रशीद थे, इकनॉमिक्स के प्रोफेसर गोरे चिट्टे, तो वो मुझे कहते हैं डिड यू नॉट नो अबाउट द फाइनेंशियल हैजर्ड्स ऑफ योर एजुकेशन। मैंने कहा आई डिड नॉट, आई न्यू इट। तो मैं वाई हैव यू अप्लाई? मैंने कहा बिकॉज यू हैव पुट अप द नोटिस बोर्ड, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, सो आई हैव अप्लाइड, यू विड्रॉ द नोटिस बोर्ड, आई विड्रॉ माई एप्लीकेशन। उसके बाद कहने लगा, मेरा लहजा ज़रा कड़वा हो गया, चूँकि मैं इंटरनेशनल स्कूल का नई दिल्ली का पढ़ा हुआ इंसान था। तो मुझे कहने लगे टॉक टू द प्रेसिडेंट। तो प्रोफेसर लाल मोहम्मद चावला मुझे कहने लगे व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? मैंने कहा आलू गोश्त का शोरबा पकता है हमारे यहाँ, हम वो रोटी खाते हैं। व्हाट डू यू ईट एट लंच? मैंने कहा वी डोंट ईट लंच। व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? मैंने कहा सुबह का आलू गोश्त का शोरबा, वही हम शाम को खाते हैं। व्हाट फ्रूट डू यू बाय? मैंने कहा फ्रूट्स डोंट फिट इन टू अवर बजट। कहने लगे यू गो। अगले दिन फुल फी रिफ्यूजी कंसेशन ग्रांटेड। जी, मैं सिर्फ ₹2.5 दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में होता 5 महीने की तो फीस मेरी दे दी, उसके बाद मैं सिर्फ ₹2.5 दे रहा हूँ और मेरी फ़ीस माफ़ हो गई। ₹2.5 दे के मैं पढ़ रहा हूँ। जिस वक्त उन्होंने देखा कि ये तो पढ़ा भी सकता है, इसकी अंग्रेज़ी कुछ और है, तो मुझे उन्होंने स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर मुकर्रर करके मुझे ₹50 कैश भी देने लगे। ₹2.5 मैं वहाँ दे रहा हूँ, ₹50 में दे रहा है। थोड़ा सा और सीनियर हुआ, उन्होंने मुझे पार्ट टाइम दिया, तो मैं 3rd ईयर 4th ईयर में होता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ₹100 ले रहा था और पार्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटर भी था मैं वहाँ पर। और वक्त है आप मिलने वालों के एक बड़ा वाक़या सुनाते हैं, मुझे भी आपने सुनाया कि ये लोगों की भी आप नसीहत करते हैं कि या अल्लाह या सलाम ज़रूर पढ़ा करें, इसका विर्द किया करें। इसका पूरा पस मंज़र आप हमें बता दीजिए। मैं ये मेरा बेटा मुस्तफ़ा जमाल खान दवाई लेने के लिए गया लाहौर CMH में, तो कहने लगा डैडी मैं थक रहा हूँ, चाय पीऊँगा, एक शामी कबाब खाऊँगा, आप भी आ जाएँ। तो मैं जो वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने एक आदमी देखा, उसकी उंगली हटी हुई है, उसकी उंगली हटी हुई है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई उंगली को लगा लो, आप सल्तों का हुक्म मुबारक है। मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैंने पानी पीते हुए उंगली जो हटाई तो पीछे से एक लड़की आई, परवीन शेर मोहम्मद की बेटी थी वो। मेरी माँ होंगी उंगली दौड़ा कर देती, सोने तो पानी पीने भी थी देंगे। मैंने लगा ली उंगली। अच्छा, तो वहाँ मैंने एक आदमी को उंगली हटाए हुए देखा। मैंने कहा भाई उंगली हटा लो, लगा लो। तो मेरी तालीम का ये था, गिलास के साथ लगा लो। अच्छा। कहने का माशाल्लाह माशाल्लाह, अब जरा बैठ जाइए, हमसे भी कुछ ले जाइए, हमसे भी कुछ ले जाइए। तो गवर्नर हाउस के सामने लॉरेंस गार्डन है, वहाँ एक बेंच के ऊपर एक बुढ़ा अकेला बैठा हुआ है और बाहर बहुत खूबसूरत कार खड़ी हुई है, वो बुढ़ा अकेला बैठा हुआ है। एक छोटी कार वाला आया, उसने उस बुढ़े से पूछा क्या बात है भाई, अकेले कैसे बैठे हो? ये तो लड़कियों के बैठने का वक्त है। कहने का भाई मौत के इंतज़ार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। शौकत खानम वाले कहते हैं 2 महीने बाद तुम मर जाओगे, 2 महीने बाद तुम मर जाओगे। तो अब मैं कार नहीं बेचना चाहता, मकान नहीं बेचना चाहता, बस मैं मौत के इंतज़ार में हूँ। उन्हें कहीं से ये वजीफ़ा नसीब हुआ था। कहने के यार सब कुछ भूल जाओ, सब सलामती तो उसके पास है, मुसलसल पढ़ा करो या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम। या जैसे इसको सरिये को रंग करने से पहले उसका जंग उतारते हैं ना, तो ये सब जंग उतर जाएगा, या अल्लाह या सलाम या। तो 2 महीने तो वो खौफ से पढ़ते रहे, दर्द वर्द सब ख़त्म हो गए। 2 महीने के बाद उन्होंने शौक़ से पढ़ना शुरू कर दिया। 4-5 महीने के बाद वो गए शौकत खानम अस्पताल में, ए थोड़े ही कागज़ ने की खांदे हो की कर दो, कहने सब कुछ खाना बंद कर छड़िया, बस रब का नाम लेंदा, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम। मैं जी रही हैं भाई, हम उसका दरवाज़ा खटखटाएं तो सही। मैं पैदा हुआ अपनी माँ की गोद में। मेरे बाप की नौकरी, वो घर में ही नहीं आया। 3-4 दिन वो घर में नहीं आए, अम्मा समझी ये मर गया है। 3 दिन के बाद उन्होंने हाथ लगा के देखा ये तो जी रहा है, तो उन्होंने मुझे दूध पिलाया। मैं मर चुका। अच्छा, ये मेरा आगाज़ है। ये वो बरतानिया की नौकरी, भाई डाखाने की नौकरी, गैर कौम की नौकरी जिन्होंने की है उन्हें पता है कि मामला क्या थे और क्या नहीं थे। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ आपकी गुफ्तगू रही। आखिर में ये बता दीजिए कि ज़िंदगी में सबसे कड़ा कोई वक्त आया, सबसे मुश्किल कोई वक्त आया जिसमें आपने समझ लिया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मेहरबानी की, करम किया, फजल किया? तो हिंदुस्तान अमेरिका का जो पुराना भौंकने वाला कुत्ता है कि हम जब चाहेंगे ईरान को 4 घंटों में सफ़ा हफ्ते से मिटा देंगे। वी विल पुट सो मेनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स इन ईरान। ये किसने कहा था? पुराना जो इनका प्रेसिडेंट है ट्रम्प।
ट्रंप जो है उसने बकवास की थी अच्छा, ना, ठीक है। तो ये पढ़ के मैं थक गया और अल्लाह ताला ने मुझे नींद दे दी। अब नींद में मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि बॉम्बिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है और हर शख्स सर नीचे किए भाग रहा है। मैं भी भाग रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। अचानक उलमाए किराम की तालीम मेरे दिमाग में आई कि कुरान हशर के दिन अल्लाह ताला उसी हाल में उठाएंगे जिस हाल में आप मरेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं सजदे में मर जाऊँ तो मज़ा आ जाए। सजदा कैसे किया जाए, यहाँ तो पानी नहीं है। तो मैंने ख्वाब में मिट्टी में तयम्मुम करके जो ही मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रखी, मेरी आँख खुल गई और मैं आवाज़ पहचान रहा हूँ हाजी मोहम्मद असलम की। असर की अजान दे रहे हैं वो, 5:15 बजे हैं और मैं यूँ खड़ा लेटा हुआ हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कानों से नीचे मेरे बॉडी को कमान नहीं सका। मेरा मुँह खुला हुआ और मैं बड़ी देर हूँ। मगरिब की अजान हुई और मैं मरा पड़ा हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे फिर थकन देखी, मार्फत नींद दे दी। अब जो मैं उठा पेशाब की तलब के ऊपर, मैंने उसके पेशाब किया, वज़ू किया, ईशा की नमाज़ पढ़ने गया। जिस वक्त लोग सलाम फेरते हैं उस वक्त लोगों की 1 रकत 2 रकत रहती है। उस वक्त बात करने से उनकी तवज्जो में खलल पड़ता है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पूरे 9 बज जाएँ ताकि हम जमात खड़ी करें। मैंने कहा मैं भाई 4 घंटे मरा हुआ रहा, जी के उठ के आया हूँ, 4 घंटे में मरा हुआ पड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मसूद जमाल साहब। इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आइंदा भी इनके साथ, ये शेखुपुरा में होते हैं। लाहौर से हम सिर्फ़ इनसे गुफ्तगू के लिए, इंटरव्यू करने के लिए शेखुपुरा आए थे। आइंदा भी मसूद जमाल साहब से हमारी मुलाकात रहेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।